महाराष्ट्र सरकार को एक गंभीर विवाद का सामना करना पड़ रहा है। पुणे में 40 एकड़ सरकारी जमीन के 300 करोड़ रुपए के समझौते को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये मामला सिर्फ जमीन की बिक्री नहीं है, ये राजनीतिक और कानूनी प्रश्नों को भी उठाता है। आज हम आपको बताएंगे ये विवाद क्या है, इसमें किन पक्षों के क्लेम्स है और अभी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। नवंबर 2025 की शुरुआत में ये मामला सार्वजनिक हुआ। विषय है पुणे के मुंडवा इलाके में स्थित 40 एकड़ की सरकारी जमीन। ये जमीन का इतिहास महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश काल से पहले ये जमीन मेहर समुदाय की वतन संपत्ति थी। वतन प्रणाली में कुछ समुदाय को राज्य की ओर से विशेष अधिकार और जमीनें दी जाती थी। आजादी के बाद ये संपत्ति सरकार के नियंत्रण में आ गई। इसे बोटानिकल गार्डन के रूप में विकसित किया जाना था, लेकिन 2024 में स्थिति बदल गई। 2024 में एक कंपनी अमेडिया एंटरप्राइजेस ने इस जमीन को खरीदने का प्रस्ताव दिया। इस कंपनी के दो पार्टनर्स हैं, पार्थ पवार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के बेटे हैं और दिग्विजय पाटिल। मई 2025 में 300 करोड़ रुपए में यह समझौता पूरा हुआ। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए, जमीन का पंजीकरण हुआ, लेकिन तुरंत विवाद खड़ा हो गया। आलोचकों ने कई सवाल उठाए। पहला, क्या सरकारी जमीन को इस तरह से बेचा जा सकता है? दूसरा, कीमत क्या उचित थी? कुछ आलोचकों का दावा है कि यह जमीन 1800 करोड़ रुपए की है, लेकिन सिर्फ 300 करोड़ में बिकी। तीसरा, क्या स्टैंप ड्यूटी में कोई छूट दी गई? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी गई। अपोजिशन पक्ष इसे अनियमितता बता रहा है। अब पार्थ पवार और अजीत पवार के पक्ष से क्या कहा जा रहा है, इसके बारे में बात कर ले। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने एक आधिकारिक बयान दिया है। उन्होंने कहा, पार्थ और उनके पार्टनर को यह पता नहीं था कि यह सरकारी संपत्ति है। इस समझौते को उन्होंने निर्दोषता के साथ किया था। अजीत पवार आगे कहते हैं, अब तक कोई भी राशि ट्रांसफर नहीं हुई है। समझौते के दस्तावेजों को रद्द कर दिया गया है। अब सब कुछ वापस आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से वे इस समझौते में शामिल नहीं थे। अजीत पवार ने चीफ मिनिस्टर से जांच की मांग की। उन्होंने कहा, अगर कोई गलती है तो जिम्मेदारों को दंडित किया जाए। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब दिया, जांच होगी और चाहे कोई भी दोषी हो, कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों के बीच एक सहमति दिखाई गई, लेकिन अपोजिशन का पक्ष अलग है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है, ये दलित समुदाय की जमीन है और इसे अनुचित तरीके से बेचा गया है। कार्यकर्ता अन्ना हजारे का कहना है, जब किसी मंत्री के परिवार का सदस्य से त्रुटि होती है तो मंत्री की जिम्मेदारी होती है। अपोजिशन पक्ष से राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग बता रहा है। अब सरकार क्या कदम उठा रही है? महाराष्ट्र सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया है। इसके प्रमुख है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विकास खारगे। समिति को ये जो बातें हैं निम्नलिखित वो जांचनी है कि क्या समझौता कानूनी रूप से सही था, क्या सभी प्रक्रियाएं ठीक से पालन की गई, क्या कोई अनुचित दबाव था, क्या कोई नियम का उल्लंघन हुआ है, क्या सरकार को किसी तरह का नुकसान हुआ। समिति को 30 दिन का समय दिया गया है, मतलब नवंबर के अंत तक या दिसंबर की शुरुआत तक रिपोर्ट आनी चाहिए। साथ ही कुछ सरकारी अधिकारियों को निलंबित किया गया है। एक तहसीलदार को और एक सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया गया है। कारण, कथित रूप से उन्होंने अनुचित तरीके से इस समझौते को रजिस्टर किया। एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन किसके खिलाफ? सब रजिस्ट्रार के खिलाफ, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के खिलाफ और दिग्विजय पाटिल के खिलाफ। पार्थ पवार के खिलाफ अभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि क्योंकि पार्थ ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए ऐसा किया गया। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या यह समझौता सफल हुआ? अजीत पवार कहते हैं, कोई राशि ट्रांसफर नहीं हुई, दस्तावेज कैंसिल कर दिए गए, इसलिए कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। लेकिन आलोचकों का कहना है, भले ही पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन दस्तावेजों का पंजीकरण हुआ, पंजीकरण शुल्क वसूला गया और स्टैंप ड्यूटी माफ की गई। इसका मतलब है कि सरकार को कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ये मामला 2025 में क्यों सामने आया?
समझौता 2024 में हुआ था, पंजीकरण मई 2025 में हुई थी, लेकिन मामला महीनों बाद उजागर हुआ। कार्यकर्ताओं और अपोजिशन ने इसे रेज किया, समाचार माध्यमों में रिपोर्ट्स आई, तब सार्वजनिक चेतना बढ़ी और सरकार को जांच का आदेश देना पड़ा। इस जमीन की विशेषता को समझना भी जरूरी है। ये महर वतन लैंड है। वतन प्रणाली एक ऐतिहासिक सिस्टम थी जहां कुछ समुदाय को नगद वेतन के बजाय जमीन और राजस्व दिए जाते थे। ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, दलित समुदाय की ऐतिहासिक संपत्ति है। विशेषज्ञों का कहना है इस तरह की सरकारी जमीन को आम बिजनेस के लिए नहीं बेचा जा सकता, विशेष परमिशन की जरूरत है। राजनीतिक संदर्भ को भी समझना महत्वपूर्ण है। अजीत पवार एनसीपी के नेता है। एनसीपी महाराष्ट्र में शासन के गठबंधन का अंग है, बीजेपी और शिवसेना के साथ। अगर अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई होती है तो क्या गठबंधन प्रभावित होगा? ये एक संवेदनशील राजनीतिक स्थिति है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने एक बैलेंस्ड पोजीशन दिया है। उन्होंने कहा मामला गंभीर दिख रहा है, लेकिन जांच कंप्लीट होने दीजिए, फिर जो भी सच सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अब आगे क्या होगा? समिति अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट में पाया जाएगा क्या गलत हुआ, कौन जिम्मेदार है, क्या कानून का उल्लंघन हुआ। फिर सरकार को निर्णय लेना होगा कौन सी कार्यवाही करनी है। तो वर्तमान में पार्थ पवार और उनके पार्टनर कहते हैं कि वो अनजान थे। अजीत पवार कहते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं है। अपोजिशन कहता है कि ये राजनीतिक दुरुपयोग है। सरकार कहती है कि जांच पूरी होगी। सच क्या है ये तब पता चलेगा जब समिति की ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी। 30 दिन का इंतजार है। ये है पूरे जमीन विवाद की मौजूदा स्थिति। आप देख रहे थे मेरे साथ इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ बड़े अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।